डेमोक्रेटिक इराक के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके अहम तरीन पॉजिटिव रोल जिसको बर्बाद करने में मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने सियासी क़यादत को साथ लेकर पाकिस्तान की बिगड़ती हुई हालात को संभाला और हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए और अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान की गिरती हुई साख को बचाने के लिए और पाकिस्तान की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। जितने जी शऊर लोग हैं जो पाकिस्तान के मारूजी हालात को समझते हैं, उनकी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। फील्ड मार्शल को मिलने वाला एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, खास का तल्लक किसी भी तबके से हो, मैं समझता हूँ बाइस फ़ख्र है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर दूसरे फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान के पहले जो जमहूरी दौर के मर्द-ए-आहन के तौर पर उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज किया गया। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, ऐसे तरीके से मैंने उसको निभाने की कोशिश की। बतौर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच और बतौर एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुल्तान, आज मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उसमें मुल्क की तारीख़ के दूसरे और डेमोक्रेटिक इराक के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की शख्सियत और उनके अहम तरीन और पॉजिटिव रोल जिसको बर्बाद करने में मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने सियासी क़यादत को साथ लेकर पाकिस्तान की बिगड़ती हुई हालात को संभाला देकर ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफा बल्कि मुआशी और ख़ारजा महाज पर भी अवामी क़यादत को साथ मिलाकर लेकर इन हालात में, जबकि पाकिस्तान ना सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी दिवालिया के दहाने पर था, अहम तरीन किरदार अदा किया और हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए और अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान की गिरती हुई साख को बचाने के लिए और पाकिस्तान की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मैं बतौर एक शहरी, बतौर कानून और सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से ज़रूरी समझता था कि उनकी इन काविशों को सराहा जाए और यकीनन जितने जी शऊर लोग हैं जो पाकिस्तान के मारूजी हालात को समझते हैं, वो उनकी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनकी भारत के साथ होने वाली मुख्तसर मगर अहम तरीन जंग में बेमिसाल फतह हासिल करने पर उनकी काबिल इस्ताइश खिदमात पर वफाकी काबीना की मंजूरी और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की सदर मुल्कत आसिफ अली ज़रदारी की मशावरत के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस बेमिसाल फतह हासिल करने पर आपको इस मनसब जलीला और एजाज़ से नवाजा गया और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को उनकी पेशा वराना सलाहियतों पर उनकी खिदमात
को जारी रखने का फैसला भी किया गया, जो बहुत अहमियत का आमिल है। फील्ड मार्शल को मिलने वाला एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, ख़ास का तल्लुक़ किसी भी तबके से हो, मैं समझता हूँ बाइस फ़ख्र है। इससे कबल तकरीबन 66 साल कबल, इन द ईयर ऑफ 1959, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अयूब खान की सदारती काबीना ने फील्ड मार्शल का ओहदा उन्हें अता किया था, जबकि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर दूसरे फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान के पहले जो जमहूरी दौर के मर्द-ए-आहन के तौर पर उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज किया गया, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग में, जो कि फितनातुल ख्वारिज का नाम उसको दिया गया है तकनीकी तौर पर, दहशतगर्दी की जंग में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बतौर सिपह सालार अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर भी गहरे नज़र रखे हुए हैं और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को साथ लेकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता।